मिस्टर मोदी जो हैं वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया है। कह रहे हैं कि एक हिंदू सरकार मुस्लिम कंट्रीज का जो है विजिट करिए। सर दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनाई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। लास्ट वीक पोलैंड भी गए थे, उसके बाद यूक्रेन भी गए थे। वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। रोल ऐसे प्ले कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारा एक खिता है उसके अंदर हमारा एक अमन रहे, बना रहे, रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी, यूरोप के साथ भी। तो इसलिए मैं देखता हूं कि वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपने मुल्क की जीडीपी को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। ज्यादा बागी हो जाते हैं। यूएई की इस टाइम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा होगी या इंडिया में? इंडिया में ज्यादा है। सऊदी अरेबिया की इस टाइम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा होगी या इंडिया में? इंडिया में। पूछे क्यों? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में पढ़ा है कि इंडिया और दुबई मिलकर ऐसी ट्रेन बना रहे हैं कि अपनी पेट्रोल अंडर वाटर चलाएंगे उसको, और उससे पता नहीं कितने अरब डॉलर का वो पेट्रोल बचाएंगे अपना। ये या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है? तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुस्सलाम हाजी अल मुक्तदी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए, अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता? इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री। तो ये कैसे हो सकता है? ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं, उनको तो आपने देख ही रखा होगा, बड़े मशहूर हैं ये ब्रुनाई के सुल्तान। ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा जाता है। इनके पास हजारों गाड़ियां हैं, डजन्स ऑफ कार्स नहीं है इनके पास, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी नहीं है, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रिहाइशगाह है ब्रुनाई के सुल्तान की। और ये जो रेजिडेंस है, ये दुनिया भर की जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है, वो इसको कहा जाता है, जहां पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है जी। तो ये देखिए, एक तो ये है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये और भी कुछ मेरे पास डिटेल्स हैं, जिसमें पहले तो देखिए, इससे पहले चले, पहले जरा पैलेस पे ही बात कर लेते हैं, या पहले हम इस पर बात करते हैं कि ये विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे, इंडिया के उस स्पेस मिशंस पर जो कि इस वक्त दुनिया में बड़ी सुपर पावर्स के साथ खड़े हैं। यानी देखिए ना, बड़ी स्पेस कंपनियां, बड़े स्पेस मिशंस, कुछ ही कंट्रीज तो है दुनिया के, अब उसमें इंडिया भी शामिल है। तो क्योंकि जो ब्रुनाई है वो एक, बहुत पैसा है ब्रुनाई के पास, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके तो यही देख लीजिए ना आप, क्या सूरत हाल है। ये देखिए, ये जो है, जैसे उनको वेलकम किया गया, और इसके अंदर ये देखें, ये इस तरीके से उनको चबूतरे पे, वो जब गार्ड ऑफ ऑनर और सब करते हैं, तो उस वक्त वो ये वहां का है, क्योंकि वहां पे इससे पहले वो गई नहीं, तो इसलिए जाहिर है कि ज्यादा पिक्चर्स भी आ रही। तो जो पैक्ट साइन किया जा रहा है, एक तो स्पेस के लिए। अब
स्पेस के लिए पैसा चाहिए भारत को, पैसा तो जरूरी होता है ना, पैसे के इन्वेस्टमेंट चाहिए, और स्पेस के लिए ब्रुनाई बड़े आराम से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकता है। तो देखिए नजर कहां पर है, उनकी नजर कहां पर है, आसमानों पर है, उनकी नजर होनी चाहिए आसमानों पर ही। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्यों ना जाए हम, हमारे तो इतने पुराने बायलैटरल रिलेशंस हैं, तो ओके, हमें तो ये इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए। उनके पास दौलत है, हमारे पास काम है, उनके पास पैसा है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास स्पेस मिशंस हैं। तो इससे तो देखिए वहां पर ऑलरेडी का है भी ये, तो इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसके लिए वहां पर बहुत कुछ है, लेकिन इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड स्टेशन, स्पेस स्टेशन जो है वहां पर आपको पता चलेगा कि और बनाया जा रहा है। और ऐसे कई एक डेवलपमेंट्स आपको नजर आएंगी जो कि अब ब्रुनाई की दौलत और पैसा इंडिया के स्पेस मिशंस के लिए आप देखेंगे, स्पेस प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल होगा, और ऑब्वियसली ब्रुनाई भी इसमें बहुत कुछ हासिल करेगा। पहले हम जब हमारी यंग जनरेशन होती थी वो अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में यही डिबेट चल रहा होता था कि हम इंडिया से फलां चीज़ में इतने आगे, हमारे पास इतनी पावर है। आजकल हमारे सामने जब इंडिया का नाम आ जाता है तो हमारे होश आवाज़ खड़े हो जाते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर सकता है। हम जिस तरह पिछले इमरान खान कहता था कि मैंने मदीना की रियासत को बनाना है, तो मदीना की रियासत जब बनेगी तो उसमें ये सारे उसूल नुमाया होंगे। उसके बदौलत हम मुसलमानों को डिफेंड कर सकते हैं। जब मुसलमानों को डिफेंड करेंगे, जब हमारे पास पावरफुल गवर्नमेंट होगी, लीडरशिप होगी, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा लीडर आपका होना चाहिए जिसकी दुनिया में इज्जत हो। तो मोदी साहब एक ऐसे लीडर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लीडर है, इसीलिए तो वो थर्ड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वो अपनी लीडरशिप, अब उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, वो अपनी पूरी वर्ल्ड में वो आप देख रहे हैं कि उसको वो लोगों को शो कर रहा है और लोग उसको मान रहे हैं। तो इसी वजह से तो जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, चाहे आप सऊदीया को ले लें, आप बाकी जो टर्की को ले लें, तो वो सारे उसका साथ दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल से मुलाकात की और व्यापार संबंधों, वाणिज्यिक साझेदारी तथा लोगों के बीच आदान प्रदान को और बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। मोदी ब्रुनेई के द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। वहां के सुल्तान बोल्किया और उनके परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा है कि महामहिम सुल्तान से मिलकर बहुत खुशी हुई है। हमारी बातचीत व्यापक थी तथा इससे हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती करने के उपाय शामिल थे। हम व्यापार संबंधों, वाणिज्यिक संबंधों, अधिकारियों ने कहा है कि मोदी की ऐतिहासिक यात्रा दोनों देशों के 40 साल पुराने राजनयिक संबंधों में मील के एक महत्वपूर्ण पत्थर है। आपसी सम्मान एवं समझ की भावना से चिन्हित दस्ताने रिश्ते रखते हैं।